हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल और आज आप लोगों के साथ एक ट्वेल्थ क्लास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक द प्लेन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने एक प्लेन का वीडियो डाला आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द प्रीवियस वीडियो फॉर विच आई गो लाइव स्ट्रीम। सेकेंड पार्ट मैं नहीं ले पाया अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से, तो वो मैं आज कंप्लीट करूँगा। और उससे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 2 टू द प्लेन 2x - 2y + 4z + 5 = 0। तो इस क्वेश्चन को लेके आज मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से फ्रेम हो सकता है। वो आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ साथ वो आपसे इसके इमेज के पॉइंट पूछ सकता है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ प्लेन। तो मैं आपको आज ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारे पास ए, बी और सी जो लिखे हुए हैं, दीज आर नोन एज डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और सभी बच्चों को मालूम है कि जो नॉर्मल है वो प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो दिस इज़ द नॉर्मल टू द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर। और जो लाइन आई है पी से आपकी, वो आपकी नॉर्मल के क्या बन जाएगी, पैरेलल, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, पी पॉइंट से प्लेन पर एक पॉइंट आया है क्यू, जहाँ पर जो पी से लाइन आ रही है वो प्लेन को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और जो नॉर्मल वेक्टर है आपका, वो प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वेक्टर के जो डी आर्स दिख रहे हैं, तो डी आर्स का मतलब डायरेक्शन रेशियोज। तो डी आर्स यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं नॉर्मल के, वो कितने हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ श्योर कर लें कि जो P पॉइंट से लाइन आ रही है और प्लेन को Q पर मीट कर रही है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1 1 2। और इसके लिए बेसिक आप लोगों को क्लियर होगा कि PQ लाइन अगर नॉर्मल के पैरेलल है, PQ लाइन अगर नॉर्मल के पैरेलल है, तो जो नॉर्मल के डी आर्स है वो PQ के डी आर्स बन जाएंगे। तो यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू ऑब्टेन किया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू हो गया कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस पॉइंट कितना है 1, डी आर्स कितने हैं सभी बच्चों को मालूम है नॉर्मल के। और नॉर्मल के डी आर्स हमारे पास जो हैं वो ये दे रखे हैं आपको 2, -2, 4। देखिए ये आपको प्लेन दे रखा है, ठीक। तो ये बन गया x - 1/2 इक्वल्स टू y - 1/-2 इक्वल्स टू z - 2/4। अब हमने क्या कंसीडर किया कि जो लाइन P से आ रही है वो प्लेन को Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो Q पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए x y z, जो कि लाइन पर भी हैं और प्लेन पर भी हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, हमने x की वैल्यू को ऑब्टेन किया। तो जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई, वो निकल के आई 2 लैम्डा + 1। y की वैल्यू जो निकल के आई, वो निकल के आई -2 लैम्डा + 1। और z की वैल्यू जो हमारे पास आई, वो आई आपकी 4 लैम्डा -2। तो यहाँ हमको x y z तीनों की वैल्यू ऑब्टेंड हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो Q पॉइंट x y z है वो लाइन पर भी लाई कर रहा है और प्लेन पर भी लाई कर रहा है। तो देयरफॉर दीज पॉइंट विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो दीज पॉइंट्स x y z दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है दैट इज़ 2x - 2y + 4z और प्लस का 5 और लिखा हुआ है
प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट हमारे इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, x की जगह कितना लिख दिया 2 लैम्डा प्लस 1, y की जगह लिख दिया माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, z की जगह लिख दिया हमने 4 लैम्डा प्लस 2 होगा, सॉरी ये प्लस 2 और प्लस का कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों तो ये हो गया हमारा 4 लैम्डा प्लस 2, यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 4 लैम्डा माइनस 2, फिर हमारे पास ये कितना हो गया माइनस का 16 लैम्डा माइनस 8 और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक की बात सारे बच्चों को क्लियर। अब आप यहाँ से देखें 4 और 4 कितना हुआ 8 माइनस 16 लैम्डा विल गिव अस माइनस का 8 लैम्डा प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, माइनस 8 प्लस 5 कितना मिलेगा मेरे को माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब मैं लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन करूँगा तो लैम्डा मेरे को मिल जाएगा बच्चों माइनस का 3/8। तो यहाँ तक देखिए मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी कि मेरा जो मेन टारगेट था वो टारगेट था मेरे को लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन करनी थी और जो कि कितनी निकल कर आई है माइनस का 3/8। अब जो मुझे मालूम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मेरे वो Q है, दैट इज़ द x y z, और x की वैल्यू मेरे पास है, y की वैल्यू मेरे पास है और z की वैल्यू मेरे पास है। तो यहाँ तक सब बच्चे वीडियो पॉज करके ठीक से समझ लें, ठीक है। अब मैं x y z की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो इस सब को मैंने साइड से किया, ठीक। अब जो मेरे पास x है वो x है कितना है बच्चों 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू मैंने कितनी रखी माइनस का 3/8 प्लस 1। तो ये हो गया मेरा कितना एलसीएम लूँगा तो मैं माइनस का 6 प्लस का 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 6 प्लस 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से मेरे को कितना मिला 2/8, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरा 1/4। तो दिस विल नोन एज जो मेरा पहला पॉइंट है x वो कितना मिल जाएगा मेरे को 1/4, राइट। अब मैं y की वैल्यू ऑब्टेन करूँगा तो यहाँ से y कितना है मेरे पास, तो y है मेरे पास माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1। तो ये हो गया माइनस का 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास माइनस का 3/8 एंड प्लस 1। तो ये हो गया मेरे पास 6 प्लस 8 यानी कि 14/8। और इसी तरीके से मैंने z ऑब्टेन किया तो z कितना था 4 लैम्डा प्लस 2 और ये यहाँ से हो गया 4 लैम्डा की वैल्यू माइनस का 3/8 प्लस 2, तो जिसको मैं लिखूँगा माइनस का 12 प्लस 16/8 विच विल गिव अस माइनस 12 प्लस 16 4/8 1/2। तो ये मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मिले हैं दैट इज़ व्हाट 2/8 1/4 एंड 1/2। तो ये मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ ही हमें इसमें एक पार्ट और कंप्लीट करना है कि आपको इस पॉइंट के अंदर इमेज के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमें इसमें क्या चाहिए, इसकी इमेज निकालनी है। और इमेज निकालने के लिए आप सभी को मालूम है, मैं इसको यहाँ रेड पेन से इंडिकेट करने जा रहा हूँ। तो आपको जब इमेज निकालनी है तो इसकी इमेज नीचे की तरफ बनेगी, इस पॉइंट पे आर पॉइंट पे आपको ये इमेज ऑब्टेन करनी है। और पी क्यू बराबर कितना होगा आपका क्यू आर के होगा। तो आप सभी को मालूम है कि क्यू यहाँ पे मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मैं इसकी इमेज x1 y1 अगर z1 मान लूँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। तो वहाँ से इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच।